सुनली तो बोली नहीं चुप रहिए ना, चुप रहिए, चुप रहिए। ये क्या गाँव बाबू बड़ मार मारो हमरा बेटा का 4 दिन जंगल में रहलौगे। बताइए। पैसा मांगे लागे छे ना बाबू से, हिसाब महीना लागे छे तो मारे छे बाबू से का दूध उठाया पालेसन कल कया मार। फिर से एक लाचार, एक गरीब परिवार का लड़का जिसके घर में खाने को खाना नहीं था, वो अपने परिवार को चलाने के लिए बिहार से कोई बाहर दूसरे राज्य काम करने के लिए जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बिहार में उसे काम नहीं मिल रहा था। ऑफ कोर्स अगर हमारे बिहार में मजदूरी मिलता, काम मिलता, कोई बिहार का मजदूर कोई दूसरे राज्य जाकर के काम नहीं करता। बिहार से दूसरे राज्य काम करने जाता है अपने परिवार को पालने के लिए, ताकि हमारे परिवार को 2 वक्त का रोटी मिल सके। हम कमाएंगे तो हमारे परिवार अच्छे से जीवन यापन करेंगे। लेकिन जैसे ही वह बाहर दूसरे राज्य जाता है, उनके ऊपर हमला होता है। बीच सड़क पे उन्हें खत्म कर दिया जाता है। करीब 2 लड़का वहां पे था, दोनों के ऊपर हमला होता है। लेकिन एक लड़का इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है और पीछे छोड़ जाता है रोता हुआ पिता, रोती हुई माँ और उनकी एक मासूम सी पत्नी और उनकी बहुत छोटी सी प्यारी सी एक बेटी। अब बताइए, आप समझ सकते हैं इस परिवार का क्या हाल अभी हो रहा होगा। इस परिवार में पूरा सदमा का माहौल है। परिवार में काफी ज्यादा सबका रो रो करके बुरा हाल हो चुका है। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है हम अपने बेटे को बाहर क्यों भेजे कमाने के लिए। नहीं खाते, नमक रोटी खा करके रहते, लेकिन अगर हम अपने बेटे को बाहर भेजते तो हमारे बेटे के साथ ऐसा घटना नहीं होता। हम ज्यादा आप सभी को नहीं बतलाना चाहेंगे, उनके परिवार के मुंह से ही सुनना चाहेंगे आखिरकार उस लड़के के साथ हुआ क्या। परिवार में माँ है, उनकी पत्नी है, परिवार के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है क्योंकि वो इस परिवार का इकलौता एक औलाद था कमाने खाने वाला। चलिए उनकी माँ से हम आप सभी को मिलवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ है जो एक इकलौता बेटा था इस परिवार का। वही बेटा इस माँ को कमा रहा था और खिला रहा था। वही इकलौता एक बेटा था इस परिवार में खाना रोटी देने वाला। अब वो बेटा भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बाबू हमरा सरकारे में बस। अब बताइए हम आप सभी को और क्या बताएं इस परिवार का। जब हम अभी माहौल देखे तो ऐसा लगा आंख से आंसू गिर जाएगा। कोई भी इंसान अगर इस परिवार को देखेगा उसका दिल रो उठेगा। इस परिवार में ऐसा हालत है अभी। का दूध उठाया पालेसन कल कया मारा गे। शांत हो जाए माँ, शांत हो जाए। देखिए ये माँ है, इनकी पत्नी है, बहुत ही कम उम्र 20-22 साल इनका एज है। इनकी एक छोटी सी बेटी है। अब कैसे इनकी पत्नी पूरा जीवन यापन करेगी, कैसी इनकी बेटी रहेगी, कैसे इनकी मासी माँ, पूरा परिवार आप देख सकते हैं, पूरा परिवार का चेहरा आप देख सकते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार था। हमरा बेटा बेटी नहीं भेल के कमे चुप हो जाइए ना। क्या हुआ था माँ जी, क्या हुआ था? एगो बाबू हमरा बेटा का 3 बेर गेलो तो कुछ न भेलो। आ एको बेर न कमे के अयलो तो वही बुढ़े के अयलो से ठेकेदार नहीं देलको टाका। मद्रास में काम का बाप पे हमला किया। 22,000 के मोबाइल छीन ललकै हमरा बेटा से तो नहीं दे दलकै गे। अच्छा माँ जी ऐसा लग रहा है जो कोई दुश्मनी भाई हो। कहा गो बाबू भेलो तब न मारलको ओठम गे। हाँ वैसा पहिना 4 दिन रहलो जंगल में हमर बेटा गे। देखिए उनकी माँ का ये कहना है जो एक बार नहीं उनके ऊपर कई बार हमला किया जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा बेटा बच जाता है। लेकिन आखिरी बार इस बार इनका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है। अब देख रहे एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ अपने बेटे के ऊपर आश्रित थी ताकि हमारा बेटा हमें कमाएगा खिलाएगा, लेकिन अब वो बेटा भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 3 बेटा का नहीं दल को पैसा भी नहीं देता। क्या गे।
पैसा नहीं दिया जाता था। एक मजदूर बिहार से बाहर राज्य काम करने जाता है और जी 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 पैसा मांगे लागे छै ने बाबू से हिसाब महीना लागे छै तो मारे छै बाबू सबके राशने टा खाय ला बाबू के दैत रहे आ पैसा जब महीना लागे ना तो बाबू के मालिक जे छै ने वो मारपीट करबाबो लेबर ठेकेदार के लेबर के मालिक ही मारपीट करवा मालिक सर लेबर जब मजदूर पैसा मांगने लिए। अब देखिए यहाँ पे आप इस बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे जो भी शब्द कहा जा रहा है उस मजदूर जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है उन्हीं के परिवार के द्वारा कहा जा रहा है। जब पैसा मांगा जाता था मालिक से कि प्लीज हमें पैसा दे दिया जाए, हम घर जाएंगे या हमारे खाने के लिए या बाबू बड़ मार मारो हमरा बेटा का 4 दिन जंगल में रहलोगे। बताइए हमारे परिवार में रोटी नहीं है खाने के लिए, पैसा दे दीजिए हम घर भेजेंगे। तब उस मजदूर को मारा जाता था, पीटा जाता था ऑनर के द्वारा, मालिक के द्वारा। ओ बाप मार दल का हाँ गो बाबू यही ना कल को हमरा बाबू का अबरी मारिए दल को गो। ठीक है दारा मालिक मिल करके पैसा मांगे ना तो दाप चाप करे के भागो यहाँ से, मारे छुरा से चोली से गोली से बंद कर दे रूम में। बाबू हमार 4 दिन भाग के 4 दिन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिमाग में ध्यान दीजिएगा। जब मजदूर पैसा मांगता है तब मजदूर को मारा जाता था, पीटा जाता था। ये हम नहीं, ये परिवार वालों का कहना है। अब चोरा नो क्या करके बाबू हमार 4 बेर भाग के 4 रोज पर घर एले घुर के भाग के आ 4 दिन जंगल में रहले बाबू हमार नुकल बिना पैसा बिना वन पहन के आ 10 दिन ना बाबू का घर में रह दल के फेर ठां से लेके चल गेल फेरा। अब देखिए इनकी पत्नी है यहाँ पे, आप पत्नी का हालत देख सकते हैं। पत्नी विधवा हो चुकी है, बहुत ही कम उम्र में इनकी एक छोटी सी बेटी है। आखिरकार ये लोग अब जीवन यापन कैसे करेंगे? अगर हमारे बिहार में मजदूरी मिलती, अगर गरीब अपना भरण पोषण कर पाते तो वो क्यों जाएंगे दूसरे राज्य काम करने के लिए? क्यों दूसरे राज्य में इतना टॉर्चर झेलेंगे? क्यों दूसरे राज्य वालों से मार खाएंगे? हमरा हो बाबू जमीनों न जे सरकारी में बार जे घटना होगा तो कौन भी जाएगा कमाने के लिए? कौन भी कमा के कहाँ खाएगा? बिहार में कौन खाना खाएगा? अच्छा दीदी, आपको कुछ बोला जाता था जो हमको मारने का धमकी आ रहा है, पीटने का? कुछ भी आपके पति थे बाबू हमरा बेटा का गिराबै रहेगे। बताइए ना दीदी। देखिए हम इनकी पत्नी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, इनकी पत्नी से और हम क्या पूछे? पूरा परिवार मासी है। देखिए आप देख सकते हैं दांती लग चुका है। आप देखिए कितना हालत खराब हो रहा है इनकी पत्नी का। आखिरकार एक बीवी जो अब शादी करती है, अपने ससुराल आती है अपने हस्बैंड के भरोसे, अपने पति के भरोसे कि हमारा जीवन साथी है, हम जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे। 2-4 साल के बाद इनके पति जैसे शादी करती है, 2-4 साल बाद इनके पति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि बिहार में मजदूरी नहीं मिल रहा था, वो दूसरे राज्य जाते हैं कमाने और वहां पे उन्हें खत्म कर दिया जाता है। जो कि पूरे परिवार वालों के मुंह से आप सुने जो कैसे उनको वहां पे टॉर्चर किया जाता था। आप कौन है दादी? नानी है। नहीं नानी चुप रहिए, रोइए मत, चुप रहिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। चुप रहिए नानी। बाबू के सुनली तो नहीं चुप रहिए नानी, चुप रहिए, ठीक ठीक हो जाएगा सब कुछ, चुप रहिए।